Hello aspirants, welcome to IS Chakra. Today is 26th of October 2024 and we will be discussing our day 6 of prelims practice questions. And we are chasing 25th of May 2025 UPSC prelims examination. So let's begin the discuss our first questions today. So before we discussing our questions, I want to announce a strategy regarding prelims examination और prelims practice questions. ओके सो ये है आपका जो प्रीलिम्स का सिलेबस, जिसमें कि इंक्लूड होगा स्टैटिक पार्ट, करंट अफेयर्स पार्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब भी मैं डिस्कस करूँगा तो यहाँ आपको एक पूरा क्रिस्प मिलेगा. ठीक है, कि कैसे कॉन्सेप्ट वहाँ पर लगाना है और कैसे जो है क्वेश्चंस को फ्रेम करना है. ठीक है, कहाँ से कीवर्ड पकड़ना है और कौन सा कीवर्ड इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको वहाँ पर एक विजिबल फोकस होना चाहिए. ठीक है, कि ये कीवर्ड क्या यहाँ पर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, स्टेटमेंट कैसे चूज करना है, वो मैं सारे यहाँ पर जब प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर बताऊँगा. ठीक है, अभी हम प्रीलिम्स की प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है. ठीक है, बीच बीच में मैं PYQ को सॉल्व करके एक मीन्स की बीच बीच में मैं वीडियो लाता रहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड भी बताऊँगा. ठीक है, और मैंने इसी मेथड से 2 टाइम्स मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है कंजिक्यूटिवली. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे आप प्रीलिम्स की प्रैक्टिस अगर अभी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी. जब प्रीलिम्स नियर अबाउट आता है तब आपको लगता है कि हम क्या क्या यहाँ पर पढ़ लें कि हमें जो है प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, तो ये जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए. तो इसलिए मैं कहता हूँ अभी से जो है ये मैं प्रीलिम्स की रोज़ जो सीरीज़ है वो यहाँ पर डाल रहा हूँ, कुछ जो वीडियोज़ हैं. ठीक है, आप उन्हें देखिए और जज करिए और जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करिए. अगर आपके उसमें आपको अगर 2025 टारगेट कर रहे हैं तो ठीक है, ये 2026 2027 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी से आप अगर इस चीज़ की प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा. और इसी के साथ साथ क्या होगा कि आपको 1 घंटे में ही यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा कि आपको यहाँ किसी भी कुछ को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे. ठीक है, स्टैटिक कवर हो जाएगा और करंट अफेयर्स तो ऑलरेडी कवर हो ही रहा है. ठीक है, प्रीवियस ईयर भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे. तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और जहाँ पर आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए. ठीक है, मैं उस चीज़ का जवाब दूंगा आपके लिए डेफिनेटली. ओके, सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेइंग, क्या बोल रहा है कि एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ग्राम न्यायालयास. ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है ग्राम न्यायालय के बारे में. तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, इट्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर न्यायाधिकारी शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. क्या स्टेट गवर्नमेंट करता है? तो नहीं करता. ठीक है, आपको ऐसे सॉल्व करना है कि आप चाहे आप एक सीट बना लीजिए, तो वहाँ क्वेश्चन के जो आंसर लिखने के लिए कि आप वहाँ सीट बना लीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में ही यहाँ पर ऐसे ABC ऐसे लिख लीजिए 1 2 3, उसमें ABC लिख लीजिए. ठीक है, और इससे इस मेथड से सॉल्व करिए क्वेश्चन. फिर मैं आपको यहाँ पर पॉज करना है. ठीक है, पॉज करने के बाद आपको यहाँ अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है या फिर किसी सीट में लिखना है. ठीक है, तो इसे मेरे आंसर से जज करिएगा कि आपका करेक्ट है या नहीं करेक्ट है. ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं जो न्यायाधिकारी होते हैं और अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. क्या करेक्ट है? सेकंड पढ़ते हैं, न्यायाधिकारी, क्या इनकरेक्ट पूछ रखा है यहाँ पर. ठीक है, न्यायाधिकारी कैन बी एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. देखो यहाँ पर एक क्ल्यू मिल गया ना, प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जब गवर्नर चाहेंगे तब हटा देंगे क्या? ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा. तो हम मिल गया हमें, तो ये हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर. ठीक है, सी क्या कह रहा है, ग्राम न्यायालय शैल ट्राई क्रिमिनल केसेस, सिविल सूट्स, क्लेम्स और डिस्प्यूट्स. तो यहाँ ग्राम न्यायालय के पास जो होता है, देखो ये मूवेबल भी होता है. ठीक है, जहाँ ज़रूरत होती है ग्राम न्यायालय को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है. ठीक है, और इसके पास कौन कौन से राइट्स होते हैं, कौन कौन सी जो जुरिडिक्शन है
ये क्रिमिनल एज वेल एज सिविल दोनों मैटर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ग्राम न्यायालय शैल बी अ मोबाइल कोर्ट, ठीक है, मोबाइल कोर्ट है, एंड शैल एक्सरसाइज द पावर ऑफ बोथ क्रिमिनल एज वेल एज सिविल कोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। प्लेजर ऑफ द गवर्नर नहीं होते हैं यहाँ पर। जितना भी मतलब मजिस्ट्रेट या फिर जो वहाँ के जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, वहाँ के जो हेड ऑफ द जो जस्टिस होंगे, जज होंगे, तो उनके इक्विवेलेंट होते हैं यहाँ पर न्यायाधिकारी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इनकी सैलरी और पावर दोनों सारी चीज़ बराबर रहती हैं, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्बन लोकल बॉडीज़। अर्बन लोकल बॉडीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 आइडेंटिफाइज 18 लोकल लेवल फंक्शंस। ये 18 लोकल लेवल फंक्शंस याद रखिएगा। और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये यहाँ तक करेक्ट है, ठीक है। लेवल फंक्शंस टू बी डिवॉल्व टू म्यूनिसिपैलिटीज इंक्लूडिंग प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड अर्बन प्लानिंग एंड पब्लिक हेल्थ। तो ये सारे जो है अर्बन फंक्शंस हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है एक नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक क्लू नहीं मिल रहा है कि आपको कहीं डाउट होगा कि ये भाई करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो 100% क्या हो जाएगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सिंस द इनैक्टमेंट ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, elections to urban local bodies is held once in every 5 years in all states in India। देखो यहाँ पर ऑल स्टेट बोल रहा है ना, तो कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, वहाँ पर इलेक्शंस एक बार नहीं कितनी बार भी होते हैं, ठीक है, रोलिंग बेस पर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एज पर द अमेंडेड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1888 मेयर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल इन ऑल स्टेट। क्या ब्रिटिश के टाइम मेयर इलेक्ट होते थे पीपल ऑफ ऑल स्टेट्स, ऐसा होता था, पीपल के द्वारा इलेक्ट होते थे? नहीं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है, A state legislature may provide for the representation of which of the following persons in a municipality। फिर से म्यूनिसिपैलिटी के बारे में पूछ रहा है। Members of the लोक सभा and state legislative assembly representing constituencies that comprise wholly or partly the municipal area। ये कह रहा है कि जो MP और MLA होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो यहाँ पर शामिल करते हैं अपने आप को होली या पार्टली म्यूनिसिपल एरिया में, उनके भी यहाँ पर राइट्स होते हैं, यहाँ पर मेंबर पार्टिसिपेशन होती है उनकी, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स लिविंग विद इन द म्यूनिसिपल एरिया, क्या ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इनकी होती है? तो इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ओके। टीचर्स और ग्रेजुएट की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या ऐसा है? तो यहाँ पे पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज, यहाँ पर स्पेशल नॉलेज की कोई यहाँ पर जो है क्या नहीं है, नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो ये होता है स्पेशल नॉलेज, जब यहाँ पर इलेक्शन होते हैं स्टेट जो म्यूनिसिपल काउंसिल जो होती है ना, यहाँ पर जैसे कि कह रहे हैं कि स्टेट काउंसिल, सॉरी म्यूनिसिपल काउंसिल नहीं, स्टेट काउंसिल के मेंबर, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है उनके पास और एक्सपीरियंस होता है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ओनली करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, देखते हुए मीन्स कि ये देखते हुए कि कहाँ पर हमें क्लू मिल रहा है कि वहाँ उस कीवर्ड को पकड़ सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू द कैंटनमेंट बोर्ड्स। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा जो मतलब लोकल या फिर म्यूनिसिपल जो बोर्ड हैं, म्यूनिसिपल एरियाज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ कैंटनमेंट बोर्ड दिया होगा, ठीक है। पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत जो भी आप फॉलो कर रहे होंगे, NCERT में भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इट इज़ इस्टेब्लिश्ड फॉर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन द कैंटनमेंट एरिया। क्या सिविलियन पॉपुलेशन के लिए ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं? तो ये करेक्ट हो जाएगा, सिविलियन पॉपुलेशन के लिए ही ये यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर क्या करेंगे ये लोग, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कैंटनमेंट बोर्ड में कौन होते हैं कि यहाँ पर जैसे बोलते हैं ना, पहले होती थी छावनी, ठीक है, और तो ये कैंटनमेंट बोर्ड वही होते हैं। तो ये जो है
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं। ठीक है, ये यहाँ जैसे फोर्स होती है, ठीक है, मिलिट्री होती है, मिलिट्री पर्सनल यहाँ रहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ये ए इज द राइट आंसर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 का चार्टर है, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इसीलिए बनाया गया है कि ये जो मिशनरीज हैं यहाँ पर इंडिया में इन्हें अलाउ कर दिया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सनस। क्या ये करेक्ट है? यस, ये भी अलाउ करता है कि जो यहाँ पर टैक्सेस होंगे वो इम्पोज होंगे गवर्नमेंट के द्वारा, जो लोकल गवर्नमेंट होंगे वहाँ पर पीपल के ऊपर क्या लगेंगे, टैक्सेस। ठीक है, तो ये भी अलाउ करता है। इट एंटेड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। देखो ये यहाँ पर कमर्शियल बॉडी नहीं, यहाँ ख़त्म, ये मान लो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट इसलिए है कि ये कमर्शियल बॉडी को यहाँ ख़त्म नहीं किया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो 1833 का एक्ट था वहाँ ये ख़त्म हुआ था। यहाँ केवल और क्या था कि ट्रेड विद चाइना, ट्रेड इन इंडिया विद टी, यहाँ पर ट्रेड इन इंडिया एंड टी विद ट्रेड विद चाइना। ठीक है, जो इंडिया में टी होती थी इसके ये मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और ट्रेड विद चाइना इसमें मोनोपोली थी। अदरवाइज सारे यहाँ ट्रेड राइट्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़त्म हो गए थे। ठीक है, और कमर्शियल बॉडी को ख़त्म कब किया गया था? ये जो ट्रेड इन इंडिया जो टी में ट्रेड होता था और ट्रेड विद चाइना, ठीक है, इनमें मोनोपोली थी। यहाँ पर इस कमर्शियल बॉडी को 1833 में यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मेकिंग सेंस इनकरेक्ट। ठीक है, तो 1 and 2 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इनोवेटिव मिलिट्री टैक्टिक डिड बाबर एम्प्लॉय इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत दैट गेव हिम अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज। तो सिग्निफिकेंट एडवांटेज बाबर ने ऐसा क्या यूज किया था कि इस चीज़ को क्या यूज किया था कि सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिला था बैटल ऑफ पानीपत। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच हुई? ये 1526 में हुई थी। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी डायनेस्टी के जो लास्ट यहाँ पर रूलर थे, ठीक है, इब्राहिम लोदी, उनके बीच हुई और यहाँ पर बाबर को जीत मिली। ठीक है, तो किसकी हेल्प से जीत हुई? रूमी मेथड विद कैनन्स। ठीक है, ये रूमी का मतलब क्या है? रूमी का मतलब जो ऑटोमन एम्पायर में यूज किया जाता था कैनन्स। ठीक है, एक रूमी होती थी, वहाँ पर कैनन्स एक मेथड होता था। ठीक है, उस मेथड की हेल्प से ये कैनन बनाई जाती थी, तो रूमी का मतलब वही है। ठीक है, गोरिल्ला वॉरफेयर नहीं, इसे नहीं यूज करा था। यूज ऑफ एलिफेंट्स नहीं, एलिफेंट तो बाबर ने क्या देखा? पहली बार देखा था। ठीक है, नहीं बाबर ने नहीं, यहाँ पर जो वो थे ना मोहम्मद गोरी पहली बार देखा। कैवलरी चार्ज, कैवलरी तो था ही। ठीक है, चार्ज यहाँ पर नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हाउ मेनी सूबास प्रोविंसेस वाज द मुगल एम्पायर डिवाइडेड इनटू द अंडर अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 12 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। देखो यहाँ पर जो प्रोविंसेस को क्या बोलते थे? सूबा। ठीक है, सूबा जो है प्रोविंसेस को बोलते थे, और सरकार किसे बोलते हैं? किसे बोलते थे? डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, सूबा, सरकार, परगना एक होता है जो गांव से कई गांव को मिला के परगना बनता है। ठीक है, और ग्राम जो है वो विलेज होता था। तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पास्ट में क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक 2020 या फिर 21 का क्वेश्चन है। ठीक है, जो यहाँ पर हायरार्की दी हुई थी कि जो हायर टू लोअर में ये लगाना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुगल एम्पायर्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। मुगल एम्पायर का इम्पैक्ट इंडिया में उसके कंटेक्स्ट में बोल रहा है कि द मुगल एम्पायर लास्टेड फ्रॉम 1526 टू 1857। तो ये मेकिंग सेंस करेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो टाइम पीरियड दिया है 1526 जब बाबर और बहादुर शाह, यहाँ 1857, यहाँ पर इतना रूल था मुगल एम्पायर का। द मुगल एम्पायर कंसिस्टेंटली एक्सपेंडेड। क्या यहाँ पर कंसिस्टेंटली एक्सपेंड किया था थ्रू आउट इट्स रेन? पहले जो थे ग्रेटर मुगल्स जैसे यहाँ पर बाबर, हुमायूं, ठीक है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब,
ये थे ग्रेटर मुगल में, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक्सपेंशन किया था, ठीक है, अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को। बट यहाँ जो लेटर मुगल थे वो बहुत वीक हो गए थे, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन हो गया था एम्पायर। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, ठीक है। तो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड अंडर जब्ती सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय राजा टोडरमल। राजा टोडरमल ने जब्ती सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें 4 टाइप के लैंड थे। कौन कौन से, एक तो पोलज, परौती, जागीर नहीं, चचर, ठीक है, और एक फर्टाइल लैंड एरिया था। ओके, तो पोलज का मतलब क्या है, पोलज का मतलब फर्टाइल एरिया, ठीक है, ये फर्टाइल लैंड था। पोलज जो था फर्टाइल लैंड था, और परौती क्या था, ये थोड़ा फर्टाइल लैंड था, जिसे मतलब यहाँ पर मैन्योर किया जाता था, ठीक है। पोलज 1 ईयर के लिए कल्टीवेट करते थे एवरी ईयर में, परौती जैसे एवरी 2 ईयर में, और चचर यहाँ पर एवरी 3 ईयर, ठीक है। एक और होता है वो मतलब बैरन लैंड होता था, ठीक है, तो उसे एवरी 5 ईयर और मोर ईयर में मतलब यहाँ पर कल्टीवेट किया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, और ये जो है हायरार्की में भी यहाँ पर बना सकते हैं कि पोलज जो है फर्टाइल था, उसके बाद परौती, उसके बाद चचर, ठीक है। जागीर सिस्टम यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, जागीर सिस्टम बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, और मैं ये बता दूं कि ये जो है राजा टोडरमल ने किसके अंडर में किया, किस मुगल एम्पायर के अंडर में, एम्परर अकबर के, ठीक है। और ये जो जब्ती सिस्टम है कब स्टार्ट हुआ था, ये 1581 में इस्टेब्लिश किया था जब्ती सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कौन से बैटल में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो वहाँ हुई थी, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ बक्सर, किसके बीच, मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पर जो ये थे ना लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, उनके बीच यहाँ पर ये ट्रीटी हुई थी। और यहाँ ट्रीटी जब ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई तो यहाँ पर दीवानी राइट्स दिया गया था। दीवानी राइट्स किसे दिया गया, ब्रिटिश को, ठीक है, मुगल एम्पायर के द्वारा। और इन्होंने जो बिहार और बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राइट्स थी, जो मतलब रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, उन्होंने ये दे दिया था ब्रिटिश को, ठीक है। यहीं से इनका एवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया था। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ, ठीक है। ये ईयर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, 1764 में, ठीक है। और ट्रीटी कब हुई, 65 में, ठीक है, 1765। सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो हुई थी वो 1760 यहाँ पर कहे कि 1748 to 54, ठीक है, ये हुई थी सेकेंड कर्नाटिक वार। और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इसी सेकेंड कर्नाटिक वार में हुई थी, और ब्रिटिश की यहाँ पर विनर हो गए थे, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब हुआ, फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था 1845 to 46, या फिर 44 to 46 ऐसे है, ठीक है। और सेकेंड एंग्लो सिख वार कब हुआ, 1848-49, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लगा देंगे कि बताओ कि ये जो है सबसे पहले क्या कौन सा बाटल हुआ, तो ये बाटल्स वगैरह याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर। इट वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, करेक्ट है, यस। इट प्रेजेंट्स नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स, ठीक है। इनमें कोई लॉजिक नहीं है, ये जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसके अंडर में नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर ये बनाया गया था, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हिक्कीज बंगाल गजटी। जो जेम्स अगस्तस हिक्की थे, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या लॉन्च किया, यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़पेपर था बंगाल गजटी, किसके टाइम पीरियड में, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में इन्होंने ये बंगाल गजटी इस्टेब्लिश किया था। कब, 1779 में ऐसे कुछ यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया था बंगाल गजटी को, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया, करेक्ट है, यस। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई जेम्स अगस्टस हिक्की इन 19th सेंचुरी, मैंने अभी बोला क्या, 1778 और 79।
और इन्होंने जब ये बंगाल गजटी जो न्यूज़पेपर है, इन्होंने वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इन्होंने ये क्या कर दिया, बंगाल गजटी को बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि जो जेम्स अगस्टस हिक्की थे, इन्होंने करप्शन को एक्सपोज किया। ये जो है न्यूज़पेपर करप्शन को एक्सपोज किया वारेन हेस्टिंग्स के एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, तो इसलिए इसे बैन कर दिया गया था। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब ड्रिप प्राइसिंग। ड्रिप प्राइसिंग का क्या मतलब है? ड्रिप प्राइसिंग involves initially offering a product or service at a low price, then gradually adding additional fees or charges throughout the purchasing process। ये करेक्ट है? नहीं, यहाँ पर लो प्राइस देन ग्रेजुअली एडिंग एडिशनल फीस यहाँ पर ये चार्ज नहीं करता। ड्रिप प्राइसिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वेयर द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज डिस्क्लोज्ड अपफ्रंट विदाउट एनी हिडन फीस और चार्जेस। क्या ये है? नहीं, ये भी नहीं है। ड्रिप प्राइसिंग टिपिकली अकर्स इन इंडस्ट्रीज। ओह यस, ये जो है ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ड्रिप प्राइसिंग इन्वॉल्व्स इनिशियली ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस एट अ लो प्राइस। जब यहाँ पर ड्रिप प्राइसिंग होती है ना, तो लो प्राइस पर यहाँ पर प्रोडक्ट को ऑफर किया जाता है। देन ग्रेजुअली एडिंग एडिशनल फीस, तो ग्रेजुअली क्या करते हैं, फीस को एडिशनल चार्ज करते हैं या फिर चार्जेस थ्रू आउट द परचेजिंग प्रोसेस। तो यहाँ यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ड्रिप प्राइसिंग जो होती है वो क्या करते हैं, इनिशियल फेज में प्रोडक्ट को यहाँ या फिर सर्विस को इनिशियली इन्वॉल्व करते हैं ड्रिप प्राइसिंग, देन उसके बाद क्या है, ग्रेजुअली उसे बढ़ाने लगते हैं, ठीक है। तो यही होती है ड्रिप प्राइसिंग। क्वेश्चन 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंटरपोल इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड सोनली ऑन कम्बाटिंग टेररिज्म। नहीं, देखो सोनली आ गया ना, हाईलाइटेड पॉइंट है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कम्बाट टेररिज्म नहीं, यहाँ पर क्या हो, जो लॉन्ड्रिंग का केस होता है, मनी लॉन्ड्रिंग, और या फिर जो क्राइम का केस है, ठीक है, यहाँ पर क्राइम भी यहाँ पर शामिल किया जाता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, इंटरपोल ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम नेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। इंडिपेंडेंटली फ्रॉम नेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, देखो यहाँ पर फिर से अंडरस्टैंड किया करो कि इंटरपोल ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है फ्रॉम नेशनल लॉ इन्फोर्समेंट। नहीं, ये नेशनल लॉ इन्फोर्समेंट के साथ साथ यहाँ पर ऑपरेट करती है, ना कि इंडिपेंडेंटली। ये भी मेक सेंस, इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड है, इंटरपोल फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन बट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू मेक अरेस्ट। ये यहाँ पर क्या है, करेक्ट हो जाएगा? नहीं करेक्ट होगा। यहाँ पर इंटरपोल फैसिलिटीज इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन बट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू मेक अरेस्ट। कि इसके पास अथॉरिटी है या नहीं है? इसके पास अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। नहीं, ये जो है ना, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर अथॉरिटी इसके पास नहीं होती है, सॉरी, ओके। तो ये जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंटरपोल क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अटैच होती है जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। यहाँ पर जो लॉज होते हैं वो नेशनल से रिलेटेड है, बट यहाँ पर इसके पास अथॉरिटी नहीं है अरेस्ट करने की, ठीक है। यहाँ पर जो नेशनल एजेंसीज होंगी वो अरेस्ट करेंगे, बाकी इंटरपोल यहाँ पर नहीं करेगी, ठीक है। क्वेश्चन 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अभी न्यूज़ में काफ़ी रहती है, ठीक है। MRI मशीन, MRI uses X-rays to create detailed images of the body's internal structures. MRI works by detecting the response of certain atoms to strong magnetic fields and radio frequency pulses. MRI is primarily used to measure blood pressure in the cardiovascular system. MRI can only produce images of bones and cannot visualize soft tissues. तो हमारा आंसर जो होगा B। देखो यहाँ पर MRI क्या होती है, MRI मशीन ये होती है कि पहले जैसे कि यहाँ पर एक पेशेंट को डाला गया, ठीक है, अंदर चला गया मशीन के, ठीक है। और जब यहाँ पर ये होंगे ना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसके संपर्क में आएंगे, किसके अटैच में आएंगे, हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे ना, इंसान जो पेशेंट होगा उसके अंदर हाइड्रोजन एटम होंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। यहीं पर क्या होगा, जो यहाँ फ्रीक्वेंसीज होंगी, ठीक है, रेडियो वेव्स होती हैं, वो रेडियो वेव्स इन्हें क्या कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ फिर से समझो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, उसके कंपेयर में कौन आएगा, उसके संपर्क में कौन आएगा, हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है।
लेकिन जब ये हाइड्रोजन एटम्स इसके कांटेक्ट में आएंगे तो रेडियो वेव्स क्या करेंगे, रेडियो वेव्स निकलती हैं एमआरआई मशीन से और इन्हें क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, तो कुछ समय के लिए। तो उस समय में जो भी यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट और उसके बाद जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज होंगी वो क्या कर लेंगे, वो हटा लेंगे, फिर से यहाँ पर अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस टाइम तक क्या करें, उस ब्रेकिंग पॉइंट जो उस ब्रेकिंग पॉइंट तक जो भी समय लगा उसमें रिकॉर्ड होती हैं क्या, पल्सेस रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है, एनर्जी की। तो उस एनर्जी के पल्सेस को यहाँ पर क्या होते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये इसीलिए यूज किया जाता है कि वहाँ पर स्टडी की जाती है कि कहाँ पर जो है पेशेंट के किस बॉडी पार्ट में जो डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेजर किया था। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेल, ओके। तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइनाज चांगी 6 मिशन, ठीक है। चांगी 6 मिशन टू स्टैब्लिश अ कॉलोनी ऑन मार्स, ये अभी नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। टू स्टडी द एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन ऑफ मून, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। जो चांगी 6 चांगी 5 आप पढ़े होंगे, काफ़ी दिन से ये मीन्स लॉन्च होता आ रहा है, ठीक है। 2025 में जो 2020 में लॉन्च हुआ था चांगी 5, ठीक है। यहाँ पर जब ये किया था कि चाइना की जो मिशन था वहाँ पर सॉइल की मटेरियल लाया था अर्थ में, ठीक है। अभी जो है वो न्यूज़ में था कि सॉइल जो है उसके उसका जो मिशन था सॉइल यहाँ अर्थ में लाया था, ठीक है। उसको स्टडी करने के लिए चांगी 5 जो है यहाँ पर सक्सेसफुल रहा। और चांगी 6 मिशन जो है ये स्टडी करेगा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन ऑन मून, और इस ये जो है अभी लॉन्च हुआ, सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है, चाइना लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। टू एक्सप्लोर द आउटर रीचेस ऑफ द कुइपर बेल्ट, नहीं ये भी नहीं होगा। टू इन्वेस्टिगेट द सरफेस ऑफ जुपिटर्स मून यूरोपा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, माइक्रो कंट्रोलर चिप्स typically integrate a CPU, memory and various peripherals on a single chip, करेक्ट है, यस। ऐसे क्वेश्चन में बहुत इजी होते हैं, जब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि बहुत सारे फीचर्स होते हैं तो मैक्सिमम वो करेक्ट होते हैं, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर चिप्स आर प्राइमरली यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, प्राइमरली यूज्ड इन, कह रहा है कि प्राइमरली यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, करेक्ट है। देखते हैं, माइक्रो कंट्रोलर चिप्स डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल कंपोनेंट्स टू फंक्शन, कोई भी एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, नहीं ये होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर या फिर जो चिप्स होती हैं, ठीक है, अदर जैसे कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यहाँ पर ज़रूरत होती है। माइक्रो कंट्रोलर चिप्स आर ओनली प्रोग्राम्ड यूजिंग स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर एंड कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड वाया सॉफ्टवेयर, ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों यहाँ पर प्रोग्राम किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ पर माइक्रो चिप्स जो अभी फाइंड किया है, जो IIT मद्रास है, ठीक है, वो माइक्रो चिप्स फाइंड किए हैं कि यहाँ पर जो है इसके फीचर्स यहाँ भी है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सोल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरी टेलीग्राम चैनल से, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप उस चीज़ को PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, उसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कैलिबर मिसाइल्स आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय द इजरायली मिलिट्री, क्या इजरायली मिलिट्री ने कैलिबर मिसाइल को यूज़ किया, नहीं, रशियन मिलिट्री ने यूज़ किया, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। कैलिबर मिसाइल्स आर प्राइमरली डिजाइन फॉर ग्राउंड टू एयर कम्बाट, ग्राउंड टू एयर कम्बाट, नहीं, ये अल्टरनेट है, एयर टू ग्राउंड कम्बाट में, ठीक है। और यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज बोथ आर इनकरेक्ट। और यहाँ पर जो यहाँ कैलिबर मिसाइल है ये यूज किया है रशिया ने, ठीक है, रशियन मिलिट्री ने, किस पर, यूक्रेन मिलिट्री के ऊपर, ठीक है। कैलिबर मिसाइल जो डिज़ाइन किया जाता है ये एयर टू ग्राउंड कम्बाट में यूज किया जाता है और एक काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। कैलिबर मिसाइल जो यहाँ इनके बीच एग्रीमेंट है रशिया और US के बीच, यहाँ पर कैलिबर मिसाइल को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। कन्वेंशनल वारफेयर जो होते हैं ना उसमें जो इसके शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हॉपेन आइलैंड, इट इज़ लोकेटेड इन द कैरिबियन सी, देखो कैरिबियन सी यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। जो हॉपेन आइलैंड है ये आपने पढ़ा होगा स्वालबर्ड जो नॉर्वे का
एक पार्ट है, ठीक है। वहीं पर सीड वॉल्ट रखा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड के फेमस जो सीड्स हैं वहाँ पर प्रिजर्व हैं, ठीक है। तो होपेन आइलैंड स्वालबर्ड का एक पार्ट है। इट इज़ लोकेटेड इन आर्कटिक रीजन में, ठीक है, नॉर्थ कैरिबियन सी या फिर नॉर्थ अटलांटिक बोल सकते हैं। इट इज़ नोन फॉर इट्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड लस रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैसे आएगा जब यहाँ पर स्वालबर्ड कहाँ है, नॉर्वे के ऊपर लोकेटेड है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, डी ऑप्शन विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। MQ-9B drones are primarily designed for reconnaissance missions only। क्या MQ-9B drones जो हैं वो रिकॉनेसेंस के लिए होगा ओनली, इसके लिए, या फिर कम्बाट के लिए नहीं होगा? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दोनों के लिए है, रिकॉनेसेंस और सर्विलांस दोनों के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट सेकेंड है, MQ-9B drones have the capability for both reconnaissance and strike missions। यस, दोनों है। MQ-9B ड्रोन्स आर पावर्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी। क्या न्यूक्लियर एनर्जी से पावर्ड है? तो ये नहीं, ये न्यूक्लियर एनर्जी से पावर नहीं है। जो MQ-9B ये है ड्रोन्स हैं, ये US ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। इंडिया ने MQ-9B ड्रोन्स जो है यहाँ सेटअप किया गया है, सेटअप किया जा रहा है। यहाँ पर ये सोच रही है गवर्नमेंट कि जो यूपी के 2 सिटीज़ हैं, ठीक है, एक जो सरसवा, ठीक है, सरसवा जो यहाँ पर एयर कम्बाट जो एयरपोर्ट एयर कम्बाट जो यहाँ पर इनके एयर मिसाइल वगैरह सेटअप होते हैं ना यहाँ पर, और लखनऊ में यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है कि जो है सर्विलांस कहाँ को करने को मिलेगा, MQ-9B ड्रोन से। ये है चाइना के ऊपर, ठीक है, चाइना के ऊपर यहाँ पर टैकल करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर जो MQ-9B ड्रोन्स की जो कैपेबिलिटी है, ये कितने हाइट पर जा सकते हैं, मोर देन 40,000 फीट की हाइट पर ये जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन प्रोग्राम SSBN। इंडिया करेंटली ऑपरेट्स 3 SSBNs। 3 है नहीं, 2 है, INS अरिहंत और INS अरिघात। ये चीज़ याद रखिएगा, 2 SSBN प्रोग्राम सिस्टम इंडिया के पास है, ठीक है, चल रहा है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है, द न्यूली लॉन्च्ड S4 सबमरीन विल बी इक्विप्ड विद K4 मिसाइल्स कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग टारगेट्स अप टू 3500 किलोमीटर अवे। तो ये करेक्ट हो जाएगा। जो न्यूली लॉन्च्ड S4 सबमरीन है वो इक्विप्ड है K4 मिसाइल के साथ, जो कि कैपेबल है स्ट्राइक करने के लिए अप टू 3500 किलोमीटर अवे, ठीक है। और ये करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट थर्ड है, SSBNs आर क्रूशियल फॉर इंडिया सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इंश्योरिंग सर्वाइवेबिलिटी इन केस ऑफ फर्स्ट स्ट्राइक अटैक। तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मेक सेंस, बी स्टेटमेंट्स, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। अब यहाँ से क्यों एक आपको क्लू मिल रहा है कि जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, जू में जो वाइल्ड वगैरह यहाँ पर स्टडी किए जाते हैं, ठीक है, जो प्रिजर्व करके रखे जाते हैं जूलॉजिकल पार्क में। तो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन उड़ीसा। यस, ये भुवनेश्वर में लोकेटेड है। इट इज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट जू इन इंडिया टू ब्रीड वाइट लॉयंस। देखो वाइट लॉयन है, हमारे यहाँ वाइट लॉयन नहीं पाया जाता, हमारे यहाँ वाइट टाइगर पाया जाता है, ठीक है, जो कि ये कहाँ है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में देखा गया है, ठीक है, ब्रीड मिला है, होता है, ठीक है। और थर्ड है यहाँ, द पार्क इंक्लूड्स अ स्टेट बोटानिकल गार्डन विच फोकसेस ऑन एनिमल कंजर्वेशन एंड एजुकेशन। एनिमल कंजर्वेशन के लिए जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं ये नहीं होते, जूलॉजिकल पार्क किसके लिए होते हैं, ये एनिमल के लिए होते हैं, लेकिन बोटानिकल गार्डन जो होते हैं प्लांट्स के लिए होते हैं, ठीक है। प्लांट्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर बोटानिकल गार्डन होते हैं, ना कि यहाँ पर एनिमल कंजर्वेशन के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट हो जाएगा, वाइट लॉयन नहीं, वाइट टाइगर है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली राइट, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बीमा सुगम। बीमा सुगम, देखो यहाँ बीमा जो इंश्योरेंस है, ठीक है, सुगम मीन्स ईजी वे, ठीक है, सुगम मीन्स आसान, ठीक है, ईजी बोल सकते हैं।
पढ़ते हैं स्टेटमेंट। बीमा सुगम इज डेवलप्ड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है ये बॉडी? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। ठीक है, इंश्योरेंस की बात की जा रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये रेगुलेटरी बॉडी आती है। ठीक है, तो ये राइट हो जाए रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड है, इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट फोकसेस ओनली ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। नहीं, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, यहाँ जो मतलब नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ भी ये फोकस करता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकेंड रॉन्ग, थर्ड देखते हैं। बीमा सुगम ऑफर्स पॉलिसी परचेज एंड रिन्यूएबल सर्विसेज बट एक्सक्लूड्स क्लेम सेटलमेंट एंड ग्रीवांस रिड्रेसल फंक्शंस। ये क्या है, इजी बना रहा है स्टेटमेंट को, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर ये देखने को रिड्रेसल फंक्शंस या फिर जो सेटलमेंट की प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करने के लिए ये चीज़, अच्छा एक्सक्लूड बोलोगे है ना, एक्सक्लूड, अच्छा ठीक है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक्सक्लूड कर रहा है सेटलमेंट और ग्रीवांस रिड्रेसल को, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिशन मौसम। मिशन मौसम के अबाउट क्या है? मिशन मौसम इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन वेदर मॉडिफिकेशन टारगेटिंग इवेंट्स लाइक रेनफॉल, फॉग एंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तो ये करेक्ट हो जाएगा, प्राइमरली फोकस करता है इन्हीं चीज़ों पर। ठीक है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट दैट इज IITM इज डेवलपिंग अ यूनिक क्लाउड चैम्बर विद कन्वेक्शन प्रॉपर्टीज टू स्टडी इंडियन मानसून क्लाउड्स। तो ये डेवलप कर रहा है एक यूनिक क्लाउड चैम्बर विद कन्वेक्शन प्रॉपर्टीज़। कन्वेक्शन क्या होता है? जो राइजिंग अपवर्ड साइड राइज करते हैं कोई जो एयर होती है। ठीक है, इसी के क्या होता है, मानसून की फॉर्मेशन होता है जब कन्वेक्शन करंट ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक है, और जो एडवेक्शन करंट कैसे मूव करती है, ये डाउनवर्ड साइड मीन्स हॉरिजॉन्टल साइड मूव करती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द मिशन एम्स टू प्रेडिक्ट मानसून पैटर्न्स अक्रॉस साउथ एशिया बाय फोकसिंग ऑन ओशियनोग्राफिक फिनोमेना। क्या कह रहा है, मिशन का एम है टू प्रेडिक्ट मानसून पैटर्न्स। यहाँ पर एम इसका ये नहीं है, यहाँ पर प्रेडिक्ट करना है किसका, प्रिजर्व जो रेनफॉल, फॉग और लाइटनिंग स्ट्राइक्स ऐसे होते हैं। तो IITM इज डेवलपिंग अ यूनिक क्लाउड चैम्बर, यहाँ पर ये करता है, यहाँ पर इसे फोकस करने के प्रेडिक्ट मानसून प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं एम है इसका। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 25 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायमोनियम फॉस्फेट, जैसे DAP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। DAP इज़ द मोस्ट यूज्ड फर्टिलाइजर इन इंडिया। क्या DAP है? नहीं, ये है यूरिया। ठीक है, DAP कंटेन्स 46% नाइट्रोजन एंड 18% फास्फोरस। ये अल्टरनेट है, ये चीज़ याद रखिएगा कि 18% जो है नाइट्रोजन होती है। ठीक है, और 46% फास्फोरस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग। थर्ड क्या है, DAP इज क्रिटिकल फॉर अर्ली रूट डेवलपमेंट इन क्रॉप्स। क्या क्रिटिकल है अर्ली रूट डेवलपमेंट इन क्रॉप्स के लिए? तो यस, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर कनेक्ट्स डेरा बाबा नानक श्राइन इन पाकिस्तान टू दरबार साहिब गुरुद्वारा इन इंडिया। क्या दरबार साहिब गुरुद्वारा इंडिया में है? नहीं, ये जो है अल्टरनेट है कि डेरा बाबा नानक श्राइन जो है पाकिस्तान में है और दरबार साहिब गुरुद्वारा जो है इंडिया में है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अल्टरनेट है, डेरा बाबा नानक जो है ये इंडिया में है और दरबार साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान में है। इंडियन पिलग्रिम्स नीड अ वीज़ा। वीज़ा की ज़रूरत होती है? नहीं, वीज़ा की ज़रूरत नहीं, परमिट होती है गवर्नमेंट की, यहाँ से मतलब वीज़ा नहीं लगता, गवर्नमेंट की परमिशन से आप यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। करतारपुर कॉरिडोर वाज इनॉग्रेटेड ऑन द 500th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी। ठीक है, तो यहाँ 500 नहीं है, 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी। ठीक है, तो यहाँ जो है ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द न्यूली डिस्कवर्ड जीनस टेंकाना। ये जीनस टेंकाना के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ रिपीट नहीं है, यहाँ एडवांस ये क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये एडवांस क्वेश्चन है और टेंकाना क्वेश्चन आ सकता है, स्पीसीज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है,
द जीनस टेंकाना वॉज डिस्कवर्ड इन सदर्न इंडिया एंड इज नेम्ड आफ्टर द कनाडा वर्ड फॉर साउथ। तो ये करेक्ट हो जाएगा। टेंकाना स्पीसीज आर टिपिकली फाउंड इन डेंस मॉइस्ट फॉरेस्ट हैबिटाट्स। तो ये भी करेक्ट है क्योंकि ये साउथ इंडिया में जो वेस्टर्न घाट वाले रीजन में पाया जाता है, ईस्टर्न घाट रीजन में भी पाया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है टू प्रीवियसली नोन स्पीसीज टेंकाना मानू एंड टेंकाना अर्कावथी हैव बीन मूव्ड फ्रॉम द कोलप्सस। तो यहाँ पर जो ये ना टफ थोड़ा सा लैंग्वेज लग रही है, तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इनके नाम वगैरह जो हैं, तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। बीमा सुगम फिर से आ गया, लेकिन थोड़ा सा ये एडवांस है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बीमा सुगम एम्स टू मेक द इंश्योरेंस प्रोसेस ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल टू ऑल सिटीजन्स अक्रॉस इंडिया। तो क्या करेक्ट है? यस, थोड़ा लग रहा है, ठीक है। द बीमा सुगम प्लेटफॉर्म इंक्लूड सर्विसेज फॉर लाइफ इंश्योरेंस बट एक्सक्लूड, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है गलत क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रखा है ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर गलत हमें मिल गया, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्या है, बीमा वाहक्स इनिशिएटिव फोकसेस ऑन एम्पावरिंग वुमेन टू एक्ट एज intermediaries for insurance products in rural areas, correct. बीमा सुगम supports the purchase, renewal, portability and claim settlement of insurance policies, ये भी जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, 29 क्वेश्चन नंबर है IITM, इसके बारे में पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्लाउड चैम्बर, ठीक है। क्लाउड चैम्बर सिमुलेट्स क्लाउड फॉर्मेशन by injecting water vapor, aerosol and particles under controlled temperature and humidity, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अनलाइक बेसिक क्लाउड चैम्बर्स इन अदर कंट्रीज, इंडियाज वर्जन विल सिमुलेट कन्वेक्शन, इम्पॉर्टेंट फॉर स्टडिंग मानसून क्लाउड्स। यस, ये भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि कन्वेक्शन अभी हमने पढ़ा कि कन्वेक्शन क्या होता है, एयर राइजिंग होती है अबव साइड, ठीक है। द क्लाउड चैम्बर इज प्राइमरली डिजाइन फॉर ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग, ग्लोबल नहीं, इंडिया का फोरकास्टिंग वेदर इवेंट्स के लिए यहाँ पर बनाया गया है क्लाउड चैम्बर को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 1 and 2, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ डाइअमोनियम फॉस्फेट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डाइअमोनियम फॉस्फेट की कैसे होती है, DAP इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग अमोनिया विद सल्फ्यूरिक एसिड, क्या H2SO4, ये जो है H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये तो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है, हाईएस्ट एसिडिक होते हैं। तो इसके साथ बनाते हैं नहीं, यहाँ पर जो है अमोनिया विद सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, यहाँ पर जो ये होता है ना, जो फॉस्फेटिक एसिड होता है उसके साथ बनाते हैं, ठीक है, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड। इंडिया इंपोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स DAP को इंपोर्ट करता है नहीं, यूरिया को, ठीक है। DAP को भी इंपोर्ट करता है क्योंकि बट बहुत लो लेवल पर, ठीक है। हमारे यहाँ DAP जो है बहुत मीन्स कि यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है ज़्यादा, मतलब प्रोड्यूस की जाती है कंपेयर टू जो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्या है, DAP इज प्राइमरली यूज ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ, नहीं, ड्यूरिंग द बोविंग सीजन, ठीक है। जब यहाँ प्लोइंग सीजन जब होता है इनिशियल सीजन में, ठीक है। यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वैकोम सत्याग्रह 1921 या फिर कहें कि 1924 में यहाँ पर वैकोम सत्याग्रह ये हुआ था, ठीक है। वैकोम सत्याग्रह was a remarkable movement which sustained itself for a very short duration less than 1 month, बहुत पूरे ऑल ओवर इंडिया में, क्रॉस इंडिया में फैल चुका था। तो क्या 1 मंथ में ही खत्म हो जाएगा, नहीं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द सत्याग्रह सॉ यूनिटी अक्रॉस कास्ट लाइन्स विच वॉज क्रूशियल फॉर इट्स मोबिलाइजेशन, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेम्पल एंट्री मूवमेंट यहाँ पर चलाया गया था ये वैकोम सत्याग्रह के लिए, ठीक है। टेम्पल एंट्री मूवमेंट तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैल चुका था, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गांधीयन मेथड्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एज टूल्स ऑफ प्रोटेस्ट लेड टू द सक्सेस ऑफ वैकोम सत्याग्रह। यस, जो गांधीयन मूवमेंट था, मेथड था, वो सिविल डिसोबीडियंस था, ठीक है। गवर्नमेंट की जो यहाँ पर पॉलिसीज थी उसको ना मानना, ये मेथड अपनाए थे गांधी जी, और गांधी जी जो है यहाँ पर वैकोम सत्याग्रह में भी शामिल हो चुके थे, ठीक है। तो सेकेंड और जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओके,
32 क्वेश्चन नंबर है कत्थासीयू आइलैंड के बारे में पूछ रहा है। कच्छाथयू इज एन अनइनहेबिटेड स्पैक इन द पाक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। यस, इन अनइनहेबिटेड जो है स्पेक है ये, ठीक है, जगह है। इट लाइज साउथ ऑफ रामेश्वरम। देखो रामेश्वरम यहाँ पर है और कच्छाथयू आइलैंड इधर का भी है, कहीं है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ेगा, ना कि यहाँ पर साउथ साइड में, ठीक है। तो ये मेक सेंस, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। जो स्टेटमेंट थर्ड है, द ओनली स्ट्रक्चर ऑन द आइलैंड इज एन अर्ली 20th सेंचुरी कैथोलिक श्राइन सेंट एंथोनीज चर्च। ये करेक्ट हो जाएगा। तो 1 and 3 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA के बारे में बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वॉज इस्टेब्लिश्ड एज एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर UN स्टैट्यूट। UN स्टैट्यूट के अंडर में ये बनाई गई थी? नहीं, ये जो है IAEA का जो स्टैट्यूट था उसी के अंडर में बनाई गई थी, ठीक है। और ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर UN स्टैट्यूट नहीं, IAEA जो इंस्टीट्यूट था उसके अंदर ये बनाई गई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जो लियो है ना, फ्रांस में, ठीक है, वहाँ पर फ्रांस में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नहीं सॉरी, यहाँ फ्रांस में नहीं है, मैं गलत बता दिया, ठीक है। यहाँ पर वियना है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है। यहाँ की ये इसका जो हेड क्वार्टर्स है वो वियना ऑस्ट्रिया के कैपिटल में है। और जो लियो है फ्रांस में, वो उसका था इंटरपोल का, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखिएगा। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, UN स्टैट्यूट नहीं है। इट इनहिबिट्स द कंप्लीट यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। कंप्लीट यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इनहिबिट करता है, प्रोहिबिट करता है? नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं। अगर ये 10% से ज़्यादा एनरिच कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कंट्री, तो ये इनहिबिट करेगा कि 10% से ज़्यादा एनरिच मतलब क्या है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे ईरान है, अभी न्यूज़ में है कि जो है ईरान जो है काफ़ी ज़्यादा करीब है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में सक्षम होने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, कंप्लीट नहीं, 10% तक की छूट देता है कि एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, इट रिपोर्ट्स टू बोथ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, दोनों को रिपोर्ट करता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो पहला इनकरेक्ट, सेकेंड इनकरेक्ट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राज्यसभा। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा नीड्स द असेंट ऑफ द राज्यसभा टू बिकम अ लॉ। कोई भी बिल अगर पास कर रही है लोकसभा, तो क्या उसे राज्यसभा में पास करवाना जरूरी है, असेंट लेना जरूरी है? नहीं। यहाँ पर जो है, जो मनी बिल को छोड़ के बाकी सब यहाँ पर बिल कर सकते हैं। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। मनी बिल कौन से उसमें आर्टिकल में है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। और सेकेंड है, टू इंश्योर कंटिन्यूटी 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर, राज्यसभा के मेंबर 1/3 रिटायर हो जाते हैं सेकेंड ईयर में, ठीक है, एवरी सेकेंड ईयर में। एंड बाइनरी इलेक्शंस आर हेल्ड टू फिल दीज वैकेंसीज। बाइनरी इलेक्शन होते हैं, यस करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट सेकेंड। बाई पोल्स आर नॉट हेल्ड इन द केस ऑफ राज्यसभा इलेक्शन। क्या बाई पोल नहीं होते? नहीं होते हैं। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ओनली वन स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। 35th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पुलिकली, ठीक है। पुलिकली एक जो कह सकते हैं कि फेस्टिवल है या फिर रिक्रिएशनली एक फॉक आर्ट है, ठीक है, जो कि ये पार्टिसिपेंट करते हैं पेंटेड एज टाइगर्स एंड हंटर्स। यहाँ पर जो लोग होते हैं टाइगर्स और हंटर्स का पेंटिंग करते हैं, ठीक है, पुलिकली फेस्टिवल में या फिर फोक जो आर्ट है, ठीक है। तो करेक्ट है। इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ ओनम फेस्टिवल, जो कि केरला में मनाया जाता है, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में। ये भी करेक्ट है। इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन फ्रॉम कथकली। कथकली से नहीं, एक वहाँ के किंग थे, ठीक है, उन्होंने नाम से यहाँ पर इसे पुलिकली को यहाँ पर मनाने जाना लगा, ओरिजिनेट वहाँ से ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली, सॉरी यहाँ पर जो इनकरेक्ट पूछ रखा है ना, ये इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो कि थर्ड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 36th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल लर्निंग वीक एज पार्ट ऑफ द कर्मयोगी सप्ताह इनिशिएटिव। कर्मयोगी सप्ताह इनिशिएटिव काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि, ठीक है। तो कर्मयोगी सप्ताह इनिशिएटिव जो होते हैं किसके लिए होते हैं? सिविल सर्वेंट के लिए होते हैं, ठीक है।
उनकी लर्निंग मेथड और जो रोल बेस्ड मॉडल हो, कैसा रोल बेस्ड मॉडल होगा स्किल डेवलपमेंट के लिए, और वेबिनार जो मतलब पब्लिक वेबिनार होगा, ठीक है, उनके लिए, तो वो सारी यहाँ से चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसलिए जो है नेशनल जो कर्मयोगी सप्ताह इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया गया था एज पार्ट ऑफ ये नेशनल लर्निंग वीक। नेशनल लर्निंग वीक इज़ द लार्जेस्ट लर्निंग इवेंट फॉर सिटीजन्स, क्या सिटीजन के लिए है, ये गलत हो गया है। एमिंग टू अलाइन सिविल सोसाइटी विद नेशनल गोल्स, नहीं ये गलत है, ठीक है। द लर्निंग मेथड्स ड्यूरिंग द नेशनल लर्निंग वीक इंक्लूड रोल बेस्ड मॉडल्स, वेबिनार्स एंड पॉलिसी मास्टर क्लासेस बाय एमिनेंट स्पीकर्स, ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हेल्थ रिस्क एंड कंपोजिशन ऑफ आर्टिफिशियल स्टोन्स। आर्टिफिशियल स्टोन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, बट यहाँ वहाँ थोड़ा सा छोटा स्टेटमेंट दिया था, यहाँ पर बड़ा स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने का, डे बाय डे क्वेश्चन सॉल्व करने का यही एक बेनिफिट होता है कि आप जो है उसे अपडेट करते रहते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, फॉरगेट करेंगे, आगे न्यूज़ आएगी आज वाली न्यूज़ भूल जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से यही पता हमें अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाती है हमारी, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ डे बाय डे प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब प्रीलिम्स नियर बाय प्रीलिम्स आता है तो वो क्या होता है, बर्डन होता है हमारे माइंड में, हमें समझ में आता है क्या करें, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टेट फर्स्ट कह रहा है कि आर्टिफिशियल स्टोन इज मेड प्राइमरली फ्रॉम नेचुरल स्टोन, क्या नेचुरल स्टोन से बना होता है, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। विद नो एडेड रेजिन्स, यहाँ पर रेजिन्स बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। विच मेक्स इट मोर ड्यूरेबल दैन इंजीनियर्ड स्टोन्स, ये पहले ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है आर्टिफिशियल स्टोन इज सेफर टू हैंडल दैन ग्रेनाइट एंड मार्बल ड्यू टू इट्स लोअर सिलिका कंटेंट। देखो जो ग्रेनाइट और मार्बल होते हैं ना आर्टिफिशियल स्टोन्स में, जैसे मान लो ग्रेनाइट होता है 30%, ठीक है, मार्बल होता है 5%, ठीक है। बट यहाँ आर्टिफिशियल स्टोन में सिलिका की बात करें ना, जैसे कह रहा है लोअर कंटेंट ऑफ सिलिका, तो यहाँ 95%, या आप बोले कि 90% सिलिका जो है आर्टिफिशियल स्टोन में मिलती है एज कम्पेयर टू नेचुरल स्टोन में, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। आर्टिफिशियल स्टोन जनरेट्स फाइन सिलिका डस्ट व्हेन कट और पोलिश्ड विच कैन कॉज सिलिकोसिस, सिलिकोसिस डिसीज यहाँ पर जनरेट करता है इफ़ इनहेल्ड बाय द वर्कर्स, अगर वर्कर वहाँ काम करते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं सिलिका के, वहाँ पर सिलिकोसिस डिसीज होती है, वो यहाँ पर प्रिवलेंट होती है, ठीक है, वर्कर्स के बीच में। तो यहाँ ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट पूछ रहा है तो यहाँ डी हो जाएगा, 3 ओनली, ठीक है, ओनली 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द WHO सर्टिफिकेशन ऑफ कालाजार। कालाजार के बारे में हमने 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर जो स्टडी किए, ठीक है, इसको देखते हैं। इंडिया मस्ट मेंटेन केसेस बिलो 1 पर 10,000 पीपल फॉर 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स फॉर सर्टिफिकेशन, क्या इसके लिए ऐसा है सर्टिफिकेट के लिए कि 1 पर 1,000, नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम जो होगा, मिनिमम यहाँ पर जो केसेज होंगे वो होना चाहिए, और यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि डिसीज़ को टैकल करना है, ठीक है, जितना टैकल करेंगे उतना ज़्यादा जो कालाजार का जो यहाँ पर सर्टिफिकेशन मिलेगा एलिमिनेशन का, वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, कोई डिजिग्नेशन नहीं कि बिलो 1% होना, 1 पर 10,000 होना है। द WHO सर्टिफिकेशन रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी इन्वॉल्विंग मल्टीपल हेल्थ सेक्टर्स, यस, ये करेक्ट हो जाएगा। सर्टिफिकेशन कैन बी ग्रांटेड ओनली इफ़ देयर आर 0 रिपोर्टेड केसेस फॉर अ फुल ईयर, ये मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ओनली 1 स्टेटमेंट, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो GI के बारे में, GI टैग के बारे में पूछ रहा है। द पेरिस कन्वेंशन वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू रिकॉग्नाइज जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, ठीक है, ये जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पेरिस कन्वेंशन जो है ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन एग्रीमेंट को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता है इंटरनेशनली। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस आर प्रोटेक्टेड अंडर द ट्रिप्स एग्रीमेंट, यस, WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट में यहाँ प्रोटेक्ट किया जाते हैं GI टैग्स को, ठीक है। मैड्रिड एग्रीमेंट इज एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ GI टैग्स, नहीं, मैड्रिड जो एग्रीमेंट है एक्सक्लूसिवली क्या करता है, वो दूसरी चीज़ को फोकस करता है, जैसे ट्रेड मार्क्स हो गया, ठीक है, ट्रेड मार्क्स को यहाँ पर मैड्रिड एग्रीमेंट करता है, ना कि GI टैग्स को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा।
थर्ड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है? ADR प्रमोट्स द एम्पावरमेंट ऑफ वोटर्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद इंफॉर्मेशन ऑन पॉलिटिकल कैंडिडेट्स बैकग्राउंड्स। यस, करेक्ट हो जाएगा। ADR हैज़ लेड कैंपेन्स टू इंश्योर पॉलिटिकल पार्टीज। क्या कैंपेन करता है? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, पार्टीज को इंश्योर करने के लिए उसके डिस्क्लोज करना है देयर सोर्सेस ऑफ फंडिंग। ठीक है, ये भी यहाँ पर क्या है, कंपेन करता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो डिस्क्लोज करेंगे अपनी सोर्सेस ऑफ फंडिंग को, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। ADR इज ए पार्टीशन ऑर्गेनाइजेशन। पार्टीशन ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। दैट अलाइंस इटसेल्फ विद स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज, ये रॉन्ग हो जाएगा। ADR एडवोकेट्स फॉर ट्रांसपेरेंसी इन इनर पार्टी डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टी फंक्शनिंग, ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 41 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ ब्लू कॉर्नर नोटिस इशूड बाय द इंटरपोल। ब्लू कॉर्नर नोटिस जो इशू करता है इंटरपोल, उसके कंटेक्स्ट में बात कर रहा है। मेंबर कंट्रीज आर ऑब्लिगेटेड टू अरेस्ट द इंडिविजुअल वंस अ ब्लू कॉर्नर नोटिस इज इशूड, करेक्ट हो जाएगा। इंटरपोल कैन डायरेक्टली अरेस्ट इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाइड इन अ ब्लू कॉर्नर नोटिस। डायरेक्टली अरेस्ट, यहाँ पर इंटरपोल डायरेक्टली अरेस्ट कर सकता है? नहीं, पहले वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन देगा जो नेशनल वहाँ पर ऑफिशियल्स होगी, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट को। उसके बाद जो है, अगर नेशनल गवर्नमेंट जो है ये एड्रेस देती है, तो हाँ ऑर्डर देती है, तो इंटरपोल कैन अरेस्ट। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। जो द इंश्योरेंस ऑफ ब्लू कॉर्नर नोटिस अलाउज फॉर द इमीडिएट एक्स्ट्राडिशन ऑफ द इंडिविजुअल, नहीं, इमीडिएट नहीं देती है। पहले यहाँ पर क्या होती है, सर्च वगैरह होती है, ठीक है, उसका कंफर्मेशन होता है कि ये मतलब जो केसेस है उसके अगेंस्ट सही है या गलत है। इंटरपोल नोटिसेस इंक्लूडिंग ब्लू कॉर्नर नोटिसेस आर डिस्क्रिशनरी एंड मेंबर कंट्रीज कैन नॉट बी कंपेल्ड टू एक्ट अपॉन देम, नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक है, सॉरी, जो यहाँ पर जो फर्स्ट ये है ना, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर जो डी है ये कंपेल नहीं कर सकती, ये करेक्ट कह रहा है। ठीक है, तो ये डी है। विच वन ऑफ द जो यहाँ पर ए है, मेंबर कंट्रीज आर ऑब्लिगेटेड, ऑब्लिगेटेड नहीं है, सॉरी, मैं ये यहाँ पर फॉरगेट कर दिया था, तो ऑब्लिगेटेड नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन 42 है, स्वेल वेव्स। स्वेल वेव्स क्या होती हैं? जो इन्हें जो ग्राउंड स्वेल भी बोला जाता है, ये वेव्स हैं दैट आर जनरेटेड बाय डिस्टेंट वेदर सिस्टम्स इन ओशियंस। इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्वेल वेव्स। देखो, अगर स्वेल वेव्स के बारे में कुछ जानते भी नहीं हो, तब भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो इजी वे से। ठीक है, इजी मेथड से पढ़ते हैं। क्या है? दीज वेव्स आर क्रिएटेड बाय लोकल विंड फोर्स। क्या लोकल विंड फोर्सेस क्रिएट करती हैं? देखते हैं। दे हैव लॉन्ग वेवलेंथ्स एंड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। क्या ऐसा है? दीज वेव्स ब्रेक एज सुन एज दे इंटर शैलो वाटर। क्या ऐसा है? दे क्रिएट इरेगुलर वेव पैटर्न्स। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो मोस्ट सेटिस्फाइंग जो आंसर है वो हो जाएगा दे हैव लॉन्ग वेवलेंथ्स एंड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, ये हो जाएगा अपना डी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। प्रोजेक्ट 75 आई एम्स क्या है इसका? प्रोजेक्ट 75 आई का एम है, इसका एम क्या है? मरीन जो सबमरीन्स होती हैं इंडियन नेवी के लिए, वो यहाँ पर बनाने का यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जाता है इसके अंडर में। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे प्रोजेक्ट 75 आई, 75 बी, ठीक है, प्रोजेक्ट 75 या फिर विशाखापत्तनम दिल्ली क्लास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट 75 वो क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन 44 है, द रूल ऑफ लॉ इज इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर everyone follows the rules set by laws based on this context which one of the following best describe the rule of law। कौन सा रूल ऑफ लॉ को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? ए क्या है? द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई लॉज विदाउट जुडिशियल रिव्यू। क्या ऐसा है? विदाउट जुडिशियल रिव्यू के यहाँ पर रूल ऑफ लॉ मायने रखता है? नहीं। बी है, द आर्म्ड फोर्सेस और रूलर कैन इम्प्लीमेंट लॉज विदाउट लीगल रेशनल, ये भी नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस जो है ये यहाँ पर लीगल लॉ रेशनल लॉज को के बिना जो इम्प्लीमेंट लॉज नहीं कर सकती। थर्ड है, आइडिया दैट अ कंट्री शुड बी रूल्ड बाय द लॉ रादर दैन बाय चॉइसेस मेड बाय सर्टेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यही हो जाएगा हमारा रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट। मीन्स आइडिया है एक, जो कि एक कंट्री
एक कंट्री को रूल किया जा सकता है बाय द लॉ रादर दैन बाई चॉइसेस बाई मेड बाय द सर्टेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो सी विल बी द राइट आंसर। डी क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ इन्फोर्सिंग लॉज डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन अ पर्सन सोशल रैंक, नहीं, ये भी नहीं है। क्वेश्चन 45 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेक्शन 123 of the Representation of the People Act considers the issuing of freebies as a corrupt practices। क्या freebies को corrupt practices के को कंसिडर करता है RPA 1951 सेक्शन 123? नहीं, ये जो है करप्शन जैसे होता है ना, करप्शन को यहाँ पर किसे करता है, जैसे कि यहाँ पर जैसे फ्रॉड होता है, ठीक है, कोई फ्रॉड होगा, कोई यहाँ पर जैसे क्राइम वगैरह हो गया, तो ये जो है अब यहाँ पर ये कोई फ्री बीज को यहाँ पर नहीं, करप्ट प्रैक्टिस नहीं मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि कोई एडवांटेज हो रहा है या फिर किसी की वहाँ पर क्या बोलते हैं जो कोई यहाँ पर इलीगल प्रोजेक्ट जैसे कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पर्सन, तो उसके बीच करप्ट प्रैक्टिसेस का चार्ज लगेगा, ठीक है। बट यहाँ फ्री बीज का कोई करप्ट चार्ज प्रैक्टिस का चार्ज नहीं लगता। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रोहिबिट्स पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्रॉम अपीलिंग टू कास्ट, रिलीजन, एथनिक फीलिंग्स इन ऑर्डर टू गेट वोट्स, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि करेक्ट पूछ रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विद रेफरेंस टू द कंट्री सुदान विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। सुदान के बारे में पूछ रहा है। इट इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री, ये लैंड लॉक्ड है। देखो यहाँ पर जो है ये है जिबूती, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये पार्ट है सुदान, नहीं, यहाँ पर जिबूती है, ये है इरित्रिया, ये है सुदान, ठीक है, यहाँ पर सुदान है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ है रेड सी, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, इजिप्ट है, ठीक है, और इसके नीचे क्या है, इथियोपिया, साउथ सुदान, ठीक है, चड, और यहाँ पर लीबिया, ठीक है, तो इन्हें जो है टच करता है ये सुदान, ठीक है, जिबूती से नहीं करता, ओके, तो यहाँ इरित्रिया से करता है और ये इथियोपिया से करता है। तो यहाँ जो है लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, क्योंकि इसकी बॉर्डर जो है टच करती है किससे, रेड सी से, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ओके। इट इज़ द लार्जेस्ट अफ्रीकन कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्या लार्जेस्ट है, कौन सा है, अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया जो है ये लार्जेस्ट कंट्री है, और DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सेकेंड है, फर्स्ट ये है, और थर्ड कौन सा है, थर्ड है हमारा सुदान, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इट बॉर्डर्स द इजिप्ट टू द नॉर्थ, इजिप्ट के इधर है नॉर्थ में, तो ये करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 47 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली टर्म्ड एज वाइट गोल्ड, किसे बोलते हैं वाइट गोल्ड, कॉटन को, ठीक है, वाइट कॉटन होता है, मिल्क नहीं, मिल्क को नहीं बोला जाता, ठीक है, साल्ट को भी नहीं है और सिल्वर को भी नहीं, कॉटन को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये कॉस्टली भी होती है और ये लाइट भी होती है, ठीक है, और जो कि बहुत ज़्यादा मतलब यूज में भी आता है, ओके, तो ये चीज़ इसलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन 48 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस आ स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर इन द इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट। देखो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर कौन होता है, कि वो एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है जो अथोराइज किया जाता है RBI के द्वारा बाई और सेल करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर यही होता है जो इंश्योर करता है, RBI इसे अथोराइज करता है, ठीक है, कि सेल और बाई और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन 49 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स, जिन्हें P नोट्स भी बोलते हैं, आर डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है फंड को रेज करने के लिए डोमेस्टिकली, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ओवरसीज द इशुएंस एंड रेगुलेशन ऑफ P नोट्स इन इंडिया, तो से भी करता है, यस। P notes can make it difficult to track the true ownership of foreign investments in the Indian स्टॉक मार्केट, क्या ऐसा होता है, ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो इशू कौन करता है, गवर्नमेंट, तो यहाँ पर ट्रेस भी बहुत जल्दी इजी हो जाता है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, तो रॉन्ग हो जाएगा। P notes कैन बी अ सोर्स ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंडियन कंपनीज लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑलमोस्ट 90% ऑफ फॉरेस्ट फायर्स आर मैन मेड, यस करेक्ट है। उत्तराखंड फॉरेस्ट आर मेनली कंपोज्ड ऑफ चिर पाइन ट्रीज, इसी की वजह से चिर पाइन ट्रीज क्या होते हैं,
यहाँ पर जो है रेजिन ज़्यादा होती है इनमें, ठीक है। रेजिन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो इनकी जो कंबस्टिबल की कैपेसिटी है वो पकड़ने की ज़्यादा क्षमता रहती है, ठीक है। फ्लेमेबल, हाईली फ्लेमेबल होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट है ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है मैन मेड क्या है और नेचुरल जो वो होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉजेज वगैरह हैं वो हम जब मेंस में पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं बताऊँगा आपको। क्वेश्चन नंबर 51 है विद रेफरेंस टू द कजान डिक्लेरेशन, जो ब्रिक्स समिट में अभी अडॉप्ट किया गया कजान डिक्लेरेशन, उसके बारे में पूछ रहा है। इट हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ कंडक्टिंग ट्रेड इन लोकल करेंसीज, लोकल करेंसीज में ट्रेड को यहाँ पर किसे बाईपास करने की कोशिश की जा रही, यूएस डॉलर को, ये करेक्ट है। ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज इनिशिएटिव प्लान करता है टू एस्टैब्लिश अ ग्रेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और सब्सिक्वेंटली डेवलप इट बाई एक्सपैंडिंग टू अदर एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये भी करेक्ट हो जाएगा। डेक्लरेशन एडवोकेट फॉर फॉर्मिंग रीजनल अलाइंसेज फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, क्या रीजनल अलाइंसेज ग्लोबल चैलेंजेस को ग्लोबल जो चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए बनाया गया है इसे, नहीं, ये डिक्लेरेशन में ये मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। 1 and 2 ओनली स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 52 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडस्ट्रियल एल्कोहल इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल दैट हैज़ बीन denatured to make it suitable for human consumption, industrial alcohol is a type of alcohol, yes, ये करेक्ट हो जाएगा। industrial alcohol falls under the concurrent list enabling both the central as well as state government to regulate it, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल एल्कोहल को, तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 53 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस फॉर कलेक्टिंग फाइन्स अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फॉर इनइफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ स्टबल बर्निंग, तो स्टबल बर्निंग के लिए यहाँ पर जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ये यहाँ पर मेंशन नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये प्रॉपर जो सिस्टम नहीं है इसके लिए। इनइफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ स्टबल बर्निंग वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, जैसे कि टू लिव इन अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, तो राइट फंडामेंटल राइट है सिटीजन के लिए पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट रहने के लिए, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। देयर इज नो डायरेक्टिव इन प्लेस अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टू डायरेक्ट इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, ये गलत है क्योंकि डीपीएसपी में डायरेक्टली दिया है कि इन्वायरमेंट को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी करेक्ट, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है विद रेफरेंस टू द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट है इट एम्स टू इन्हेंस द कैपेबिलिटी ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट साइबर क्राइम केसेस, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर जो एम है इन्हेंस करने के लिए कैपेबिलिटी ऑफ लॉ इन्फोर्स एजेंसीज को टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट साइबर क्राइम केसेस, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी काउंसिल इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये भी करेक्ट है। इट ब्रिंग्स टुगेदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टू शेयर एक्सपर्टीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। देखो यहाँ पर क्या इनकरेक्ट है, यहाँ पर जो फर्स्ट है ये यहाँ एम जो है ये दूसरा है, ठीक है। इट एम्स टू इन्हांस द कैपेबिलिटी ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, यहाँ पर ऑलरेडी जो है कैपेसिटी को इन्हांस किया जा रहा है टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट साइबर क्राइम केसेस, यहाँ पर साइबर क्राइम केसेस के लिए ये चीज़ यहाँ पर इसे इसका एम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और अच्छा रुको यहाँ पर जो है ना ये चीज़ है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी काउंसिल इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स, ये यहाँ पर सॉरी ये जो है ना ये यहाँ पर कंपोनेंट नहीं है इसका। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी काउंसिल यहाँ पर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का यहाँ पर ये वो नहीं है, यहाँ पर जो है ना I4C इसका जो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा जो है दो, यहाँ पर नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी काउंसिल यहाँ इसका जो है कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द P-75 सबमरीन प्रोजेक्ट, क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रोक्योर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स विद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, तो ये इसका जो है एम है और ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एमिशंस इंटेंसिटी मेजर्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ये इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो एमिशंस इंटेंसिटी मेजर्स हैं उन्हें द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस प्रोड्यूस करते हैं पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यस।
इन अ वॉलेंटरी कार्बन मार्केट में 1 कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है, उसके 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के, ये भी करेक्ट हो जाएगा। परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, ये जो है स्कीम है, पैट स्कीम, ये प्रोवाइड करता है इनिशियल फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग एमिशंस इंटेंसिटी टारगेट्स इन इंडिया, ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि सारे स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A key factor considered in recommending a judge for appointment as the next Chief Justice of India is the approval by both the houses of parliament। क्या अप्रूवल होता है both the houses of parliament का, ये नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट CGI होते हैं, किनके द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं, जो पूर्व CGI होते हैं। ठीक है, फॉर्मर CGI, जैसे चंद्रचूड़ है, ठीक है, DY चंद्रचूड़ है, वो जो है कौन आएगा, मतलब नेक्स्ट CGI जो बनेंगे, इनकी रिकमेंडेशन कि ये कौन से जज को, सीनियर मोस्ट जज को रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, यहाँ पर हाउस ऑफ पार्लियामेंट की यहाँ पर कोई रोल नहीं है। टेन्योर ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज प्राइमरली डिटर्मिन्ड बाय देयर एज ऑफ रिटायरमेंट। यहाँ एज कितने होता है, 65 ईयर और 5 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। द CGI कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफिसेस आर वैकेंट, ये भी करेक्ट हो जाएगा। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे बैठ सकते हैं जब उनकी वैकेंट सीट खाली हो। ठीक है, प्रेसिडेंट के पोस्ट पर, ना कि वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर जो है इनके प्रेजेंट रहेंगे प्रेसिडेंट, और जब दोनों एब्सेंट रहेंगे तो यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर प्रेसिडेंट के पोस्ट पे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 58 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ द ई श्रम पोर्टल दैट बेनिफिट्स अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ई श्रम पोर्टल, ठीक है, इसके बारे में कौन सा करेक्ट है। ठीक है, की फीचर है इंटीग्रेशन विद वेरियस गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स टू प्रोवाइड सीमलेस एक्सेस, तो यही ज़्यादा मतलब अभी करेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि देखते हैं कौन सा ज़्यादा की फीचर जो सबसे ब्रॉड होगा। ठीक है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स टू ऑल रजिस्टर्ड वर्कर्स, क्या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर सभी को देते हैं, नहीं। प्रोविज़न ऑफ फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज, ये फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पर प्रोविज़न है, नहीं। गारंटीड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल रजिस्टर्ड वर्कर, गारंटी है, नहीं है। तो यही जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ई श्रम पोर्टल किस लिए बनाया गया, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। 59 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया एम्स टू रीच 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो पंचमित्रम था ना, जो COP27 में ये दिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, COP27 में पंचमित्र यहाँ पर इन्होंने दिया था, तो उसी का एक पार्ट है। 500 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो होगी डेवलप करने का एक एम है 2030 में। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इन ग्लोबल विंड कैपेसिटी, इंडिया क्या है, 4th लार्जेस्ट विंड कैपेसिटी में है। पहला कौन सा है, पहला यहाँ पर कनाडा बोल सकते हैं। ठीक है, 60 एंड लास्ट क्वेश्चन है, अरुगम बे इज लोकेटेड अलॉन्ग द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो कौन से, यहाँ पर श्रीलंका है। यहाँ पर अनुगम बे जो है श्रीलंका के जो साउथ ईस्टर्न कोस्ट में यहाँ पर मिलता है। ठीक है, बे है, लोकेटेड है। तो ये रहा आज का हमारा क्विज। अगर आपको ये क्विज सॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज़ सॉल्व करने के बाद लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और प्लीज़ बेल आइकन को फॉरगेट करना ना भूलें। अदरवाइज़ वो यूट्यूब की ऐसी पॉलिसी है कि वो आपके जो बेल आइकन अगर नहीं प्रेस करते हैं तो वो आपको रिमूव कर देता है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन से, इसलिए जो है बेल आइकन को दबा लिए करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।